हेलो दोस्तों, एक जंगल में दो तेंदुए रहते थे। उस जंगल में हिरन भी काफ़ी क्वांटिटी में थे। दोनों तेंदुए अपने अपने इलाकों में ईजिली हिरनों का शिकार करते और एंड ऑफ द मंथ जंगल के बीचों बीच एक टीले पर मिलते और साथ में टाइम स्पेंड करते थे। एक ऐसी ही मीटिंग के दौरान पहला तेंदुआ बोला, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सूअर का शिकार करना सीखना चाहिए। इस पर दूसरा तेंदुआ बोला, ऐसा करने की नीड ही क्या है? इस जंगल में हजारों हिरन हैं और हम इजीली उनका शिकार भी कर लेते हैं। देन क्यों बेकार में नया शिकार सीखने में अपनी एनर्जी वेस्ट करें? पहले तेंदुए ने कहा, एग्जैक्टली तुम सही कह रहे हो कि आज हिरन की क्वांटिटी काफ़ी है, बट फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। टाइम निकलने के साथ चेंजेस आते रहते हैं, क्या पता एक दिन इनकी क्वांटिटी कम हो जाए। इतना सुनकर दूसरा तेंदुआ जोर से हंसा और बोला कि जो तुम्हारे मन में आए तुम वो करो, बट मैं ऐसी कोई भी यूजलेस चीज़ को करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इतना डिस्कशन करके वे दोनों तेंदुए अपने अपने रास्तों पर चले गए। आफ्टर 1 मंथ वे दोनों सेम उसी टीले पर आकर मिले। पहला तेंदुआ एक्साइट होते हुए बोला, फ्रेंड तुम्हें पता है, इस मंथ मैंने बड़े ध्यान से सूअरों की एक्टिविटीज़ को देखा और ऑब्जर्व किया है। इनको पकड़ना ईजी नहीं होता है। बहुत ट्राई करने के बाद फर्स्ट टाइम मैं एक सूअर का शिकार कर पाया हूँ और पूरे मंथ इसी की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहा। अब इस मंथ मैं बंदरों का शिकार करना सीखूंगा। इन सारी बातों का दूसरे तेंदुए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसने अपना पहला स्टेटमेंट रिपीट कर दिया कि जो तुम्हारे मन में आए वो करो, बट मैं ऐसी कोई भी यूजलेस एक्टिविटीज़ करने में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट मंथ पहला तेंदुआ बंदरों का शिकार करना सीख चुका था। टाइम बीतता जा रहा था। साल के एंड होने तक पहले तेंदुए ने सूअर, बंदर, जेब्रा, नीलगाय समेत कई एनिमल्स का शिकार करने में एक्सपर्टाइज हासिल कर ली, बट दूसरा तेंदुआ अभी भी ओनली हिरनों के शिकार पर डिपेंड था। नेक्स्ट कुछ सालों तक सब कुछ नॉर्मल था, बट एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। सारे तालाब सूख गए। घासों के लहराते मैदान बंजर मैदानों में कन्वर्ट हो गए। सारे पेड़ पौधे सूख गए। खाने पीने की कमी से सारे एनिमल्स मरने लगे। कंडीशन बहुत भयानक थी। बचे हुए हिरनों को मारने के लिए शेर, बाघ और चीता जैसे एनिमल आपस में टकराने लगे। ऐसी सिचुएशन में दोनों तेंदुए एक बार फिर उस टीले पर आकर मिले। इतनी डेंजर सिचुएशन में भी पहले तेंदुए की हेल्थ पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, बट दूसरे तेंदुए की हेल्थ प्रॉपर खाना ना मिलने की वजह से बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसी सिचुएशन में नया शिकार सीखना उसके लिए बहुत मुश्किल था और ऐसी उसकी पोजीशन भी नहीं थी। दूसरा तेंदुआ मन ही मन पछताता रहा था। उसके मन में उसके ही वर्ड गूंज रहे थे जो उसने पहले तेंदुए से बोले थे, जो तुम्हारे मन में आए वो करो, बट मैं ऐसी कोई भी यूजलेस चीज़ को करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वह यह सोचता हुआ चला गया कि काश मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़कर नई स्किल्स डेवलप कर लेता। उसके बाद दूसरा तेंदुआ जंगल में कभी दिखाई नहीं पड़ा। दोस्तों, ऑफनली हम अपने कंफर्ट जोन को कभी नहीं छोड़ते और जितनी स्किल से काम चल रहा है उतने पे ही डिपेंड रहते हैं। कभी डेलिबरेटली उसे अपग्रेड करने की कोशिश ही नहीं करते। बहुत से लोग रियलाइज़ करेंगे कि कई वीक्स, कई मंथ से उन्होंने कुछ नया ट्राई नहीं किया। वे जो भी जानते हैं उसी के बेस पर उनकी जॉब या बिजनेस चल रहा होता है और फ्यूचर में आने वाली किसी भी इमरजेंसी को अवॉइड करते हुए अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। यदि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो गॉड, गवर्नमेंट और लोगों को कोसते हैं, बट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें भी इस वर्स्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी। ये वर्ल्ड जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना आगे जा चुका है और चेंज हो रहा है। नई टेक्नोलॉजीज़, नए इन्वेंशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट चीज़ों को बड़ी फास्टली चेंज कर रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको इस स्टोरी का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।